में से तुझको पुकारा, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लग रहे हैं। अगर आपको पूरा छुटकारा चाहिए तो आपको यहोवा को रोज पुकारना पड़ेगा, रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोज वचन पढ़ना पड़ेगा, रोज वचन सुनना पड़ेगा। ये एक दिन की बात नहीं है। पूरा छुटकारा लेना आसान नहीं है कि भविष्यवाणी की तो चलो हो गया एकदम से, वो तो प्रभु का आत्मा काम करेगा ही, लेकिन पूरे छुटकारे के लिए आपको प्रभु के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। प्रभु मुझे पूरा छुटकारा दे। मेरे बाप दादे गरीब थे, मेरे बाप दादे व्यभिचारी थे, मेरे बाप दादों के ऊपर पाप श्राप था, लेकिन उस पाप श्राप को, उस गरीबी को लेके मैं आगे नहीं चलना चाहता, मेरा वंश आगे नहीं चलना चाहता। इस गरीबी के श्राप से, एक शर्मिंदगी के श्राप से आज तो मुझे प्रभु पूरा छुटकारा दे दे। हालेलुया। कंप्लीट डिलीवरेंस की जरूरत है। अगर आप मसीह में आगे हो ना, तो आपको कंप्लीट डिलीवरेंस की, पूरे छुटकारे की जरूरत है। मसीह में आकर भी अगर आपका छुटकारा नहीं हुआ, फिर कहीं भी जाओ कहीं नहीं होगा। लेकिन उसके तरीके पूरे छुटकारे लेने के, और वह ये हैं, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो सारे। आपने रोज प्रभु को पुकारना है, चाहे निराशा है, चाहे आपको लगे कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन आप सोचते हो ना कुछ नहीं हो रहा, तब प्रभु आपके लिए प्लान कर रहा होता है। हालेलुया। और आपकी गवाही नजदीकी होती है, लेकिन कई बार निराशा में पीछे चले जाते हैं। लेकिन आपने आड़े खड़े रहना है, बने रहना है। हालेलुया। और मैं कह रहा हूं आपका छुटकारा, पूरा छुटकारा बहुत नजदीक है यीशु मसीह के साथ। इसलिए दाऊद जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। दाऊद कह रहा है मैंने प्रभु से पूरा छुटकारा कैसे पाया। कह रहा मैं गहरे स्थानों से, दिल की गहराइयों से प्रभु को पुकारा, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, और कह रहा प्रभु ने मुझे पूरा छुटकारा दे दिया। आज की रात जब आप भी गिड़गिड़ा रहे हो, जो बीते समय आपने गिड़गिड़ाया होगा, प्रार्थना की होगी, तो वचन लिखा है प्रभु अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करता है और आने वाली विपत्ति से तुम्हें बचाता है। हालेलुया। दूसरा तरीका इसी पे लिखा हुआ है। अगर आपको प्रभु का पूरा छुटकारा चाहिए तो कम से कम भजन संहिता 130 को रोज पढ़ा करो, बाकी बाइबल भी पढ़ो। जब आप वचन को पढ़ते हो 50 से 70% तक वचन काम करना शुरू कर देते हैं, पढ़ने के द्वारा ही, सुनने के द्वारा ही। और जब आप चाहते हो 100% वचन आपके जीवन में एक्टिवेट हो, तो आपने वचनों के अनुसार जिंदगी को जीना है, गिड़गिड़ाना है प्रभु के आगे, पूरे दिल की गहराइयों से प्रभु को पुकारना है कि प्रभु ये मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने ऑपरेशन कराया, ठीक नहीं हो पाया, लेकिन मैं गिड़गिड़ाता हूं प्रभु, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, तू मेरा यहोवा राफा है प्रभु, इस पेन से मुझे आजाद कर। हालेलुया। समझ आ रही ना आपको। गिड़गिड़ाना है और प्रार्थना करनी है। आप जो पीछे गिड़गिड़ाए हो, प्रार्थना किए, उसका ये नतीजा है कि प्रभु आज हमें यहाँ पे लेके आया है। हालेलुया। ये किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं है, ये आप सबकी प्रार्थना का भी कारण है। हालेलुया। और एक और थैंक सिस्टर सुनीता के लिए, भाई रॉबर्ट के लिए, उनके परिवार के लिए भी, जो उन्होंने हमें इसके लिए गाइड किया और हमें बताया और पास्टर से बात की और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। तो सिस्टर सुनीता खड़े हो जाएं, भाई रॉबर्ट आए हैं, खड़े हो जाओ, रॉबर्ट ब्रदर आए हैं। ओके, सिस्टर सुनीता खड़े हो जाएं, इनके लिए तालियां, इन्होंने कोऑर्डिनेट रहे हैं, ये बजाओ जोर से, बोलो सब। थैंक यू पास्टर उमेश जी, बोलो थैंक यू सिस्टर सुनीता जी, थैंक यू पास्टर फेलोशिप जी। आपकी वजह से आज हम सुपर ब्लेस मीटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। ताली बजाओ सबके लिए। बैठ जाओ सिस्टर, बैठ जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। समझ आ रही है आपको पूरा छुटकारा कैसे मिलेगा? जब आप गिड़गिड़ाओगे, प्रार्थना करोगे। निराशा में जाके प्रार्थना बंद नहीं करनी है, बीमारी में जाके प्रार्थना बंद नहीं करनी है, इसको कंटिन्यू रखना है। वचन रोज पढ़ना है। हमारी रोज की रोटी क्या है? हमें रोज दिया कर। हमें हमारी रोज की रोटी हम क्या कहते हैं? प्रभु हमें रोज दे, बोलते हैं ना लॉर्ड्स प्रेयर में। तो रोज वचन पढ़ना है, सुनना है और गिड़गिड़ाना है। आगे है या 3 नंबर में हिंदी में पढ़ता हूं समय के कारण से, जल्दी से। हे यहोवा, है या यदि तू धर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया। जब आप अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांगेंगे, मेरी तरफ देखो, और पापों को मान के छोड़ दोगे और प्रभु का डर मानोगे, फिर से पाप नहीं करोगे, तब भी आपको पूरा छुटकारा मिल जाएगा। आज मैं आया हूं, आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस्राएल का परमेश्वर तुम्हें छुटकारा दे रहा है, पूरा छुटकारा दे रहा है, इस भाग से, इस भाग से।
लेकिन अगर आप फिर वही वाली जिंदगी जियोगे, फिर पाप वाली जिंदगी जियोगे, चर्च से बाहर निकलकर कल फिर वही काम में जाओगे, उसी एरिया में गलत काम करोगे, वही गालियां बकोगे, वही फिल्मी सॉन्ग सुनोगे, तो फिर आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आपकी भविष्यवाणी पर आपको खुद काम करना पड़ेगा। जब आप काम करोगे, सीरियस हो जाओगे, आज की रात अपने सारे गुप्त पापों को मान के छोड़ दोगे, गालियां बकनी छोड़ दोगे, चुगली निंदा करनी छोड़ दोगे, जलन करनी, ईर्ष्या करनी छोड़ दोगे, तो प्रभु आपको ऑटोमेटिकली जो है पूरा छुटकारा देना शुरू कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि मैंने पाप किया कि नहीं किया पाप?